अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले खबर शामिल करें। पाकिस्तान के साथ आइंदा महीनों में नए प्रोग्राम पर बात करने को तैयार है। IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूली कोज़ेक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 19 मार्च को IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को कुल $3 अरब की अदायगी होगी। तवक्को है रवा माह के आखिर में IMF बोर्ड मीटिंग होगी। नई हुकूमत की मुआशी इस्लाहात से मुतल्लिक कोशिशों को सराहते हैं। पहले जायजे के बाद पाकिस्तान को इक्तसादी मालियाती सूरत हाल में बेहतरी आई है। आपको बताएं, IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूली कोज़ेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि मुआहदे के तहत पाकिस्तान को कुल $3 अरब की अदायगी होगी और नई हुकूमत की मुआशी इस्लाहात से मुतल्लिक कोशिशों को सराहते हैं। मजीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ आइंदा महीनों में नए प्रोग्राम पर बात करने को तैयार हैं। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले धमकी आमेज खतूत में मौजूद पाउडर की फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई। खतूत के लिफाफों में मामूली जहरीले आर्सेनिक केमिकल की मिकदार पाई गई। फोरेंसिक साइंस जराये के मुताबिक आर्सेनिक सूंघने से फेफड़ों की सोजन, नाक की सोजिश और खून का बहाव हो सकता है। इंसदादे दहशतगर्दी डिपार्टमेंट पंजाब मजीद तहकीकात कर रही है। आपको बता रहे हैं इस वाक़े के हवाले से जजेस को खत भेजने का ये मामला है, जहां पर हाईकोर्ट के जजेस को मिलने वाले धमकी आमेज खतूत में मौजूद पाउडर की फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जजेस के खतूत के मामले पर कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हुई मुलाकात की रोशनी में काबीना की मंजूरी से इंक्वायरी कमीशन बनाया। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी की मुशावरत से इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। तसद्दुक जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। जजेस को मशकूक खत मिलने की तहकीकात होंगी। तहकीकात के नतीजे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के साथ जो हमारी मीटिंग हुई थी उसकी रोशनी में हमने काबीना की मंजूरी के साथ एक साहिब फैसला किया कि इंक्वायरी कमीशन हमने बनाया और मोहतरम साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब की मुशावरत और कंसेंट के साथ पर हमने इंक्वायरी कमीशन को हमने नोटिफाई किया। लेकिन बाद में बावजूद चीफ जस्टिस जिलानी साहब ने रिक्यूज़ कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान एक विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मामले की तहकीक हम कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। सेंट्रल जेल अडियाला में सेनेटर सैफुल्लाह खान न्याजी की बानी PTI से 1-on-1 मुलाकात ने सियासी मंजरनामे पर हलचल मचा दी। नाराज रहनुमाओं की PTI में वापसी का इम्कान पैदा हो गया। कप्तान ने मुश्किल वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी को अलविदा करने वालों की वापसी के लिए दरवाजा खोल दिया। सैफुल्लाह न्याजी की बानी PTI से मुलाकात के बाद फवाद चौधरी की पार्टी में वापसी के आसार भी नुमायां हो गए। पुराने सियासी रहनुमाओं की पार्टी में वापसी के इम्कानात ने पार्टी की अबूरी क़यादत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बानी चेयरमैन के शेर अफजल मरवत और उमैर न्याजी से सियासी ताल्लुकात मुनक़ता हो गए। जुमेरात को पार्टी की कोर कमेटी के रहनुमाओं की सेंट्रल जेल अडियाला में होने वाली मुलाकात में शेर अफजल मरवत और उमैर न्याजी ड्रॉप हो गए। उमर अयूब खान, शिबली फराज, रऊफ हसन, ओन पब्बी और असद कैसर और शाह फरमान की मुलाकात में बानी PTI ने नई सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की। इलेक्शन से पहले कहा था पीपल्स पार्टी का ऊंट जहां बैठेगा हुकूमत बनेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत की हिमायत का फैसला किया, ताहम हम विफाकी हुकूमत में शामिल नहीं, इसलिए अवामी मुआशी मुआहदे पर मिनोअन अमल नहीं हो सकता। सिंध और बलोचिस्तान में अवामी मुआशी मुआहदे पर अमल कराएंगे। हुकूमत को वक्त दिया गया तो पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाला जाएगा। इलेक्शन के दौरान कहा था पाकिस्तान पार्टी इन इंतखाबात के बाद वो ऊंट होगा कि जहां हम बैठेंगे वहां हुकूमत बनेगा। पाकिस्तान के मसाइल का हल करने के लिए हमने ये फैसला किया कि हम इस हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کے صوبائی حکومتیں سنبھال رہی ہے، اور ہم بھی اپنا کوشش کریں گے کہ ہم اپنے عوام کا نمائندگی کریں، ان کا آواز بنیں اور ان کا مسائل کا حل نکالیں۔ اگر حکومت کو ٹائم دیا جائے، وہ ڈیلیور کر سکے، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکالا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتوں کے بعد میڈیا سے گفتگو میں عمر ایوب نے کہا، مینڈیٹ کی بازیابی تک جدوجہد جاری رہے گی، ہم عدلیہ کے ساتھ تھے اور ہیں، امید ہے سپریم کورٹ فل بینچ بنا کر ججز کے خط کی تحقیقات کرے گی۔ اسد کیسر نے کہا، گرینڈ الائنس کو حتمی شکل دے دی ہے، عید کے بعد تحریک شروع کر رہے ہیں، پہلا جلسہ پشین میں ہوگا، وفاق کے پی حکومت کو فنڈز نہیں دے رہا، ایسا رویہ کسی صورت قبول نہیں۔ کہ جو ہمارا چرایا ہوا مینڈیٹ ہے 8 فروری کا، اس کے لیے ہم نے جستجو جاری رکھنی ہے۔ اس وقت جو عدلیہ کے ساتھ، بالخصوص وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس چیز پہ بہت زور دیا کہ ہم لوگ عدلیہ کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ ہم لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور سپریم کورٹ فل بینچ بنا کے اس کی ہیئرنگ کرے کہ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد ہمیں بھرپور طریقے سے تحریک لانچ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا جلسہ جو ہے نا پشین میں ہوگا، اور دوسرا بھی بلوچستان میں سوچا جا رہا ہے۔ یہ ہماری کے پی کے میں ایک اس وقت بہت سیریس کنسرن آ رہے ہیں کہ آپ ہماری حکومت کو اپنی من پسند آفیسر نہیں دے رہے ہیں، آپ ہمارے فنڈ ریلیز نہیں کروا رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے بانی پی ٹی آئی کو ڈیل آفر ہونے کی تردید کر دی، کہا نہ ڈیل آفر ہو رہی ہے، نہ کوئی ڈیل کی طرف جا رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے اے بی این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عید کے بعد احتجاج کریں گے، احتجاج ہمارا پرامن ہوگا، ہم نے ایک الائنس بنایا ہے، اس میں دوسری پارٹیاں بھی شامل ہوں گی۔ الائنس میں مجلس وحدت المسلمین، سردار اختر مینگل اور محمود خان اچکزئی کی پارٹیاں اور جماعت اسلامی بھی ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں سول سپریمیسی ہو، آئین کی بالادستی ہو اور دھاندلی ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ بشرا بی بی کی صحت کو پمز ہسپتال کے 4 رکنی ٹیم نے تسلی بخش قرار دے دیا۔ پمز ہسپتال سے 4 سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم نے بشرا بی بی کا میڈیکل چیک اپ کیا۔ ٹیم کے مطابق بشرا بی بی کے خون میں کسی بھی سلو پوائزن کے اثرات نہیں ملے، رپورٹ سے باتھ روم کلینر کے سیمپلز بھی نہیں ملے۔ پی ٹی آئی قیادت کی طرح سے بشرا بی بی کو سلو پوائزن دینے کا انکشاف کیا گیا تھا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے، دونوں میاں بیوی کا جھوٹ 24 گھنٹوں میں ہی بے نقاب ہو گیا۔ پمز ہسپتال کے 4 سینئر ڈاکٹرز نے بشرا بی بی کا تفصیلی طبی معائنہ کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں، میڈیکل میں زہر دینے یا ہارپک کے قطرے کھانے میں ملانے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ بانی پی ٹی آئی تو زمان پارک میں رہتے ہوئے بھی زہر کی باتیں کرتا تھا۔ بشرا بی بی کو جھوٹ بولتے تھوڑا احساس کرنا چاہیے۔ پروپیگنڈے اور جھوٹ کی شروعات بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے ہو کر سوشل میڈیا ٹولز تک پہنچتی ہے۔ پمز ہسپتال میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی ایکسکلوزیو فوٹیج اے بی این نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں پرویز الہی کو انتہائی خراب حالت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پرویز الہی کو طبی معائنے کے لیے سخت سیکیورٹی حصار میں پمز ہسپتال لایا گیا۔ فوٹیج میں پرویز الہی کو پولیس اہلکار ویل چیئر پر لے جاتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ پرویز الہی کو گزشتہ روز اڈیالہ جیل سے پمز منتقل کیا گیا تھا۔ گرنے سے پرویز الہی کی پسلیوں میں فریکچر ہو گیا تھا۔ پرویز الہی کو دوسری مرتبہ معائنے کے لیے پمز لایا گیا تھا۔ حافظ نعیم الرحمان آئندہ 5 سال کے لیے امیر جماعت اسلامی پاکستان منتخب ہو گئے۔ نئے امیر کے انتخاب کے لیے جماعت اسلامی کے 45,000 سے زائد ارکان نے ووٹ ڈالا، جن میں 6,000 خواتین ارکان بھی شامل تھیں۔ جماعت اسلامی کے انتخابی کمیشن نے امیر کے انتخاب کے حوالے سے ارکان کی رہنمائی کے لیے 3 ناموں کا اعلان کیا تھا، جن میں سراج الحق، لیاقت بلوچ اور حافظ نعیم الرحمان شامل تھے۔ 80% سے زائد ارکان نے حافظ نعیم الرحمان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ وہ 2029 تک امیر جماعت اسلامی رہیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے 6ٹھے امیر ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے 1995 میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شمولیت اختیار کی اور 2 سال تک اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ بھی رہے۔ حافظ نعیم 2000 میں جماعت اسلامی کے رکن اور 2013 میں جماعت اسلامی کراچی کے امیر بنے۔
आजम सवाती ने कहा है, अदल का निज़ाम ठीक नहीं होगा तो मुल्क नहीं चल सकता, इंसाफ को तरजीह देना होगी। 6 जजेस की बात नहीं, 2000 जजेस के साथ ऐसा हो रहा है। शहबाज शरीफ की जाली हुकूमत है, डाकू चोर हैं। आजम सवाती ने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। अदल का निज़ाम अगर आप दफन करोगे तो मुल्क नहीं चल सकता। ये काला कोट इंसाफ का अलमबरदार है, जमहूरियत का अलमबरदार है। एक जज नहीं है, ये 6 जज नहीं है, 2000 जज के साथ यही कुछ हो रहा है। इसलिए मैंने उस वक्त चीफ जस्टिस बंदियाल को कहा था, उस दिन से डरो जब ये आग तुम्हारे छोटे और बड़े जजों के बेडरूम तक पहुंचेगी। अकेली हुकूमत नहीं चल सकती, 47 वाले जो है इस मुल्क को नहीं चला सकते, ये डाकू और चोर हैं। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, मौजूदा हालात में मेरी खामोशी ज्यादा अहम है। खतूत को जजेस खुद बेहतर तौर पर बहस में ला रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही मुझे कोई इल्म नहीं। खामोशी जो है वो ज़्यादा अहम है, इबादत है। हौसले से और सब्र से, इस्तेकाम से, खामोशी के साथ इन सारे मामलात को डील करना है। 19 केसेस हैं और इंशाल्लाह बेहतरी है। जजिस के खतों को जज खुद बेहतर तौर पर बहस में ला रहे हैं। हुकूमत को ये नहीं मालूम कि हुकूमत क्या कर रही है। ना मैं टीवी देख रहा हूँ, ना अखबार पढ़ रहा हूँ, ना मैं ट्वीट कर रहा हूँ और रेस्ट कर रहा हूँ। रेस्ट इज़ द बेस्ट। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा दिल था कि ईद से पहले सजा मुअत्तल हो जाती। अगर इंसाफ मिलने में इतना वक्त लगना है तो बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजाएं कलअदम होनी चाहिए। अब सबको समझ आ रही है कि इस केस में कुछ भी नहीं है। लॉयर्स का क्या काम है? एक क्लाइंट को लेते हैं, उसको इंसाफ होने के लिए जाते हैं जजेस के साथ। अब लॉयर्स का काम है कि अपने इंसाफ के निज़ाम को बेहतर करें। इंसाफ के जजेस के लिए जो खड़े हो रहे हैं उनका साथ देना चाहिए, जो इंसाफ देने को तैयार हैं लेकिन उन पर प्रेशर है, उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? कहाँ है हमारे लॉयर्स एसोसिएशन, किधर है हमारी बार एसोसिएशन? हम तो उनको आवाज़ें दे रहे हैं कि कोई आए तो हम उनसे ये अपील करें कि आप निकल कर अपने जजेस का साथ दें जो इंसाफ देना चाहते हैं। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने के अमले का अडयाला जेल का दौरा। अमरीकी सिफारत खाने के वफ्द को नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुजरिम जाहिर जाफिर तक कौंसलर रसाई दी गई। अमरीकी सिफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द की मुजरिम जाहिर जाफिर से डिप्टी सुपरिटेंडेंट रूम में मुलाकात करवाई गई। अमरीकी सिफारत खाने के वफ्द में माइकल मर्फी, उसामा हनीफ और नवीद गाजी शामिल थे। मुलाकात खत्म होने पर अमरीकी सिफारत खाने का वफ्द अडयाला जेल से वापस इस्लामाबाद रवाना हो गया। मुजरिम जाहिर जाफिर साबिक सिफारतकार की बेटी नूर मुकद्दम के कत्ल केस में अदालती सजा के बाद कैद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF के नए प्रोग्राम से मुल्की मईशत में इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर ख़जाना IMF के साथ मीटिंग के लिए जा रहे हैं। उम्मीद है IMF से किस्त मिल जाएगी। मुआशी इस्तेहकाम से ही गुर्बत का खात्मा मुमकिन है। PIA की निष्कारी शेड्यूल के मुताबिक होगी। मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करके ही दम लेंगे। महंगाई में कमी लाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। गरीब आदमी पर बोझ को कम किया जाएगा। IMF का एक और प्रोग्राम जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मईशत में इस्तेहकाम आएगा। IMF के साथ इसी महीने उम्मीद की जानी चाहिए कि जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट था उसकी जो आखिरी किस्त है 1.1 अरब डॉलर की, वो इस महीने IMF के बोर्ड की मंजूरी के बाद वो मिल जाएगी। जहाँ जहाँ मुश्किलात हैं, जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम बड़ी तेज़ी के साथ हम उनको सॉल्व करें ताकि मुल्क की जो मईशत है वो अपने पाँव पे खड़ी हो।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हसन से मुलाकात की। नाजिब बिन हसन ने मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में बाहमी अमूर पर गुफ्तगू हुई और बाहमी इश्तराक जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। पंजाब में वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मंसूबों की खुद मॉनिटरिंग करूंगी। मुलाकात में वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब और वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर के दरमियान मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। कराची में डाकुओं ने रमजानुल मुबारक में खातून समेत 13 अफराद को कत्ल कर दिया। अप्रैल में 3 शहरी जबकि 1 जनवरी से अब खवातीन, बच्चों और पुलिस एहलकार समेत 52 शहरी डाकुओं की फायरिंग का निशाना बन चुके हैं। मजीद भी जान लेते हैं बिलाल अली की इस रिपोर्ट। रमजान के मुकद्दस महीने में भी बेलगाम डाकू शहरियों की जानें ले रहे हैं। 3 रमजान को पाकिस्तान बाजार में मोहम्मद फरहान डाकुओं की फायरिंग से जान बहक हुआ। 5 रमजान को डाकुओं ने ईसा नगरी में एक और शहरी की जान ली। 6 रमजान को दौरान डकैती स्टील टाउन में पीर बख्श का कत्ल कर दिया गया। आप लोग अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने घरों से निकलें और इस प्रोटेस्ट में शिरकत लें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप करना है गवर्नमेंट के लिए और कहने में पुलिस के लिए, ताकि वो इस पर इकदाम करें, हमारी आपकी ज़िंदगियों को सेफ बनाएं। खुलेआम रोज़ाना खबरें आ रही हैं, दंदनाते फिर रहे हैं ये डाकू, जहाँ चाहते हैं किसी भी शहरी को मार देते हैं। 10वें रमजान को मलीर कैंट के करीब इंजीनियर शुएब शफकत की जान ली गई। 10वें रोज को ही पाकिस्तान बाजार में अख्तर मसीह का कत्ल हुआ और 13 रमजान को नॉर्थ कराची में डाकुओं ने दुकानदार अब्दुल रहमान को कत्ल कर दिया। 25 मार्च को सरजानी टाउन में जुहेब की स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने जान ली। 15 रमजान को कतर अस्पताल के करीब डाकुओं की फायरिंग की जद में आकर खातून नाजिया जान बहक हो गईं। 21 रमजान को गुलशन मेमार अजमेर टावर के करीब डाकुओं ने कार सवार अमजद को मज़ाहमत के दौरान कत्ल कर दिया। 23वें रोजे को नॉर्थ कराची पावर हाउस पर आमिर और नॉर्थ नाजमाबाद एंड मोड़ पर सैयद हामिद अली की जान ली गई। शहर कायद में डाकू बेलगाम हो गए हैं। हुकूमत से अपील है कि कराची में वारदातों की रोकथाम के लिए खसूसी इक़दामात किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ रजा के साथ बिलाल अली, ABN न्यूज़, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।